येसुदेवा, तू है जीवन येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा, आराधना हो तेरी येसुदेवा। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम खुशी से अपने दोनों हाथों को प्रभु यीशु की ओर उठाते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, अपने परिवार के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, जीवन की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हुए कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु हम लोगों के बीच अभी है, हम लोगों से बातें करना चाहता है, हम लोगों को छूना चाहता है। पर क्या हम उसके प्यार को पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी उपस्थिति में खुश होने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि वो हमारे जीवन को छुए? अगर हम तैयार नहीं तो आज हमें यीशु कहता है कि तुम्हें उसके लिए तैयार होना है। प्रिय विश्वासियों, जब भी हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु के चमत्कारों को देखते हैं, प्रभु ने जितने भी चमत्कार किए, जितने भी आशीषें दी हैं, जैसे हम देखते हैं लाजरूस को जो जीवित करते हैं प्रभु, वो चमत्कार, जब वे एक 40 साल से लंगड़ा व्यक्ति उसको उठाते हैं, वो चमत्कार, इन सब चमत्कारों में लोगों ने प्रभु यीशु को पागल समझा था। हाँ प्रिय विश्वासियों, लोग सोचते थे कि ये कैसे मुर्दे जिला सकता है, ये कैसे 40 साल से जो लंगड़ा है उसको कैसे ठीक कर पाएगा। प्रिय विश्वासियों, वो मसीह हम लोगों के प्यार में पागल था, वो मसीह हम लोगों के लिए दीवाना था। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दुनिया को भूलकर, लोग क्या सोचेंगे मैं पागलों जैसे प्रभु की स्तुति करूँगा तो, लोग क्या सोचेंगे मैं दीवानों जैसे प्रभु के पीछे जाऊँगा तो, ये सब सोचने से अच्छा है कि हम उसके लिए पागल हो जाएं, उसके लिए दीवाने हो जाएं। आइए इस समय ताली बजाते हुए जहाँ कहीं भी हैं अपनी जगह पर झूमते हुए, नाचते हुए, पूरी खुशी से उस प्यारे मसीह के लिए पागल होते हुए हम उसकी स्तुति करें। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। एक साथ गाएं। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ताली बजाते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। झूमते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए, आइए एक साथ गाएं। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, दीवाने हो। गाइए, पागल हो, दीवाने हो। हाथ उठाते हुए मैं तो मसीह के लिए ताली बजाते हुए पागल हूँ, दीवाना हूँ। खुशी से झूमते हुए मैं तो मसीह के लिए मुस्कुराते हुए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों एक साथ, ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो, पागल हो, दीवाने हो। मैं तो मसीह के लिए नाचते हुए पागल हूँ, दीवाना हूँ। उसकी आशीषों को ग्रहण करते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, आइए एक साथ गाएं।
तुम कर रहे हो कुछ पाने की बातें, मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें। एक साथ गाएं। मैं कर रहा हूँ उड़ जाने की बातें, अपने ही लोगों में हूँ। गाइए। अपने ही लोगों में हूँ, अपने ही लोगों में हूँ। गाइए। अपने ही लोगों में हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ, फिर भी मैं बेगाना हूँ। हाथ पटाते हुए दुनिया वालों, है दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। ताली बजाते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। अपनी जगह पे झूमते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं। गाइए। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं। लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। गाइए। लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। शराब न उतरे मेरी। गाइए। शराब ना उतरे मेरी, शराब न उतरे मेरी। शराब ना उतरे मेरी। मैं ऐसा मतवाला हूँ। मैं ऐसा मतवाला हाथों बटाते हुए ताली बजाते हुए दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। नाचते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। खुशी से मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। अपनी जिंदगी को देते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। उसके प्रेम से भरते हुए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। गाते जाए मैं तो मसीह के लिए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाइए। हालेलुया 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 गाते जाए हालेलुया 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 गाते जाए हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए हालेलुया हालेलुया गाते जाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु की स्तुति करें, आराधना करें, अपने जीवित यीशु को स्तुति दें, आराधना दें उस प्रभु को। अपने शब्दों को खोलते हुए, अपने मुख के बंधनों को खोलते हुए उस प्रभु को स्तुति दे, आराधना दे। हालेलुया कहते हुए अपनी आवाज को चढ़ाते हुए हालेलुया 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 कहते हुए उस प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया हालेलुया यीशु आराधना 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 आराधना
स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए, स्तुति करते जाए। इस समय यीशु आपको छू रहा है, आपकी बीमारियों में यीशु आ रहा है। अपना मुंह खोलकर स्तुति करते जाए। हालेलुया, 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 पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 51 से 59 तक। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वह मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? ईसा ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरे पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोगों अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहता हूँ कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूँ और उसकी शिक्षा पर चलता हूँ। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वह मेरा आगमन देखेंगे और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इब्राहिम के जन्म लेने से पहले से ही मैं विद्यमान हूँ। इस पर लोगों ने ईसा को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से निकल गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम बीमार हो जाते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें दवा देते हैं और हम लोग से कभी कहते हैं वो मत खाओ, ये मत खाओ, परहेज रखो, और ताकि डॉक्टर के आदेशों पर चलने से हम हमारी बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, चंगाई प्राप्त करेंगे। ये हमारा अनुभव है। ठीक इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कहते हैं कि हमें मृत्यु से अगर बचना हो, मृत्यु से हमें पार करना हो, अनंत जीवन में प्रवेश करना हो, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति को अनंत जीवन का मार्ग दिखाने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस मरण के द्वारा स्वर्ग का द्वार खोल दिया है, अनंत जीवन समस्त मानव जाति के लिए खोल दिया है। बस हम लोगों को उस दिशा की ओर दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे चलने वाले कभी भी मरेंगे नहीं, बल्कि मरने पर भी वह जीवित रहेगा। और ये दावा सुनकर चकित हो गए। इससे पहले मैं यही कहता हूं, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6:68 में जब कुछ शिष्य लोग, अनेक शिष्य लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, ऐसा कहते हुए कि यीशु मसीह की शिक्षा कठोर है, तब ईसा ने पेतरुस से, अन्य शिष्यों से, 12 शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो?
तब पेतरुस ने यूहन्ना का 6:68 में कहा कि प्रभु हम किसके पास जाएं? आपके पास आनंद जीवन देने का वचन है। हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु का वचन भले ही हमें इस दुनिया के चीजों को प्राप्त करने के लिए शायद सहायक सिद्ध नहीं होते, लेकिन अवश्य हमें आनंद जीवन मिल जाएगा। इसलिए हम हमेशा याद रखें कि हम एक छोटा सा जीवन हम प्रभु के आदेश अनुसार, उनकी आज्ञाओं के अनुसार आगे ले चले और उस आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बने जिसे प्रभु ईसा मसीह ने अपने क्रूस मरण के द्वारा हमें प्रदान किया है। अभी दूसरी बिंदु यह है, जैसे प्रभु ईसा मसीह ने इसके बारे में कहा, तब यहूदियों ने कहा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम इब्राहिम से बड़े हो, नबियों से बड़े हो? वे सब मर गए और तुम आनंद जीवन की बात कहते हो। तो यीशु ने कहा कि जब मैं इस दुनिया में आया तो इब्राहिम बहुत खुश हो गए। तब यहूदियों ने पूछा, तुम्हारा उम्र 50 तक नहीं हुआ हो तो तुम कैसे दावा कर सकते हो? जो इब्राहिम 2000 साल पहले जिया उनको तुमने देखा है? यीशु ने कहा, इब्राहिम के पहले मैं विद्यमान था। इसी प्रकार संत यूहन्ना बपतिस्ता भी कहते हैं यीशु के बारे में, मुझसे पहले यह विद्यमान था। यहां पर यह स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ईश्वर हैं। यीशु इब्राहिम से बड़े हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, वहां पर यीशु कहते हैं, मैं मूसा से भी महान हूं, बड़ा हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4:12 में हम पढ़ते हैं, सामरी स्त्री से कहते हैं, मैं याकूब से भी बड़ा हूं। और यीशु ने पुनः ये कहा, मैं योना से भी बड़ा हूं, मैं सुलेमान से भी बड़ा हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र हैं और पिता ईश्वर के बराबर हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ईश्वर को आदर देते हैं उसी प्रकार पुत्र को भी आदर देना चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना का सुसमाचार 14:9 में, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 30 में यीशु कहते हैं, पिता और मैं एक हैं। और वैसे ही कोलोसी के नाम पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, अदृश्य ईश्वर के दृश्य रूप हैं प्रभु ईसा मसीह। तो इसलिए प्रभु ईसा मसीह साक्षात ईश्वर हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह शब्द देह धारण किया और हमारे बीच में निवास किया। और इसलिए ये 2 बिंदुओं पर हम मनन चिंतन करें। पहला है, यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने से हमें मुक्ति मिलेगी, हम मृत्यु को पार कर पाएंगे। और दूसरा है, यीशु मसीह सच्चा ईश्वर हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। आमीन। ओ
आजा प्रभु। प्यारे प्रभु, तू कहता है यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसे महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। प्यारे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम की दुहाई देते हैं। तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा। हम तुझे पुकारते हैं, तेरे नाम की दुहाई देते हैं, तुझसे अनुनय विनय करते हैं कि इस रोटी के रूप में तू इस वेदी में है और इस रोटी से उतर कर हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में आ और निवास कर। प्यारे प्रभु जी, हम तुझे पुकारते हैं बलेमा पूर्ति को अर्पित करते हुए, उसकी मानसिक पीड़ा में तू आ। हम तुझे पुकारते हैं उसके अन्य शारीरिक रोगों में तू आ और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सप्तऋषि पौल को अर्पित करते हुए, उसके जीवन को, उसके सारी योजनाओं को, उसकी निराशाओं को, उसके कार्य योजनाओं को। प्रभु, वह तेरी ओर एक अच्छी नौकरी की आस लगाए देख रहा है, उसे नौकरी की आशीष की कृपा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रशांत को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उसके मन परिवर्तन के लिए, पवित्र आत्मा का नया अभिषेक उसे मिलने के लिए, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उसे मिलने के लिए, कर्ज के बंधन से छुटकारा मिल जाने के लिए, समस्त प्रकार की उसके जीवन के परिवार की बीमारियों और बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं रोसलेन, पीटर और आत्मा सिंह को अर्पित करते हुए हर प्रकार के बुखार और अन्य शारीरिक रोग और बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान कर। इस समय मौसम की वजह से सर्दी और अन्य प्रकार की बीमारियों से पीड़ित भाई बहनों को, बच्चों को तेरी ओर उठाते हैं। प्रभु, उनके दुख में, उनके रोग में, पीड़ा में आ, हर प्रकार के डर और भय में आ और उन्हें छुटकारा प्रदान कर। इसके लिए हम एक हृदय, एक मन, आत्मा होकर तेरी दुहाई देते हुए कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू आकर मुझको चंगा कर दे, मेरे हृदय को साफ कर दे। तू ही प्रभु मुक्तिदाता, तू ही प्रभु मुक्तिदाता, मुझ पर दया करो। आजा मेरे प्रभु, मेरे दिल में, मेरे तन में, आजा प्रभु। प्यारे प्रभु, तू ही कहता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तू कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तू ही वचन में कहता है अब मैं इसे स्वस्थ करूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और प्रचुर मात्रा में उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हम तेरे नाम लेकर प्रार्थना मांगते हैं। मोनिका लकड़ा को चढ़ाते, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में आ। प्यारे प्रभु जी, उसके चेस्ट पेन में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। थायराइड के रोग में, उसके बीमारी में तू आ, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसके हर एक चिंताओं में, हर एक निराशाओं में, हर एक प्रकार की दुख, पीड़ा और विचारों में, हाँ प्रभु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसे पूर्ण छुटकारा प्रदान कर, चंगाई प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कालू सिंह को और गुलाब सिंह को अर्पित करते हुए, उनके आंखों के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रेमी प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं बहलेन सुरेन को अर्पित करते हुए, हाई बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से पीड़ित है। प्यारे प्रभु जी, उसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सैकड़ों की संख्या में विश्वास या विश्वासी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य प्रकार के शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं प्यारे प्रभु जी, और चंगाई के लिए आशा लगाए इस आत्मदर्शन संचार माध्यम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हैं, उनको हम उठाते हुए प्रार्थना करते हैं।
साथ ही हम प्रार्थना करते हैं रोजी और निशांत को अर्पित करते हुए उनके वैवाहिक जीवन में तेरी आशीष होने के लिए, तेरी बरकत होने के लिए, तेरी करुणा अनुग्रह बने रहने के लिए, एक दूसरे को प्रेम करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाज़री एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, दोनों पति पत्नी के बीच में समस्त प्रकार के असहमतियां, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे समस्त नव दंपतियों को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। इस नित्य आराधना में, इस आशीष के दौरान आइए भाई और बहनों, अपनी दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाते हुए स्तुति आराधना करें, चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए पुकारे और कहे हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना महिमा आराधना चंगाई दे प्रभु, छुटकारा दे, शांति का आशीष दे। हालेलुया। वैवाहिक जीवन में के सारे बंधनों को तोड़ दे दिया रबा रबा तेरी मेरे हालेलुया 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 हालेलुया